अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीडी बेबी प्रोडक्ट्स। और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, वो मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, देखते हैं। तो मैं उन लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जो मेरी वीडियो को बस देख के चले जाते हैं, ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि इससे मैं मोटिवेट हूँ और मैं इसी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डिफरेंट बेबी प्रोडक्ट्स पे जो है वो वीडियोस बनाऊँ, इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। अब बात करते हैं इन जो है ना ये नैपीज़ की। इनको नैपीज़ भी कहते हैं, क्लॉथ्स डायपर भी कहते हैं, वॉशेबल डायपर्स भी कहा जाता है इनको। ज़्यादातर वीडियोस की इंसान को जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्सपीरियंस होता है। जब वो न्यू पेरेंट्स बनते हैं लोग, मैं भी जब न्यू मदर बनी थी तब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई। कुछ चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं था कि कौन सा डायपर, कौन सा नैपी जो है वो मेरी बेबी के लिए सेफ़ है। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं न्यूली पेरेंट्स के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ उनसे। काफ़ी सारी माँओं को पता होता है, जैसे मुझे भी पता था कि वॉशेबल डायपर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो मैंने सोचा ये तो दूसरे ब्रांड्स के जो मैं पैम्पर लेती हूँ वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, फिर वो डिस्पोजेबल होते हैं, एक बार लगाने के बाद वो दोबारा लगाए नहीं जाते, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो मैं उसको किस तरह से मैनेज करूँ, फिर मैंने ये वॉशेबल डायपर्स के बारे में सोचा। लेकिन जब मैंने लेने का सोचा तो ये मुझे पता ही नहीं था कि अब कौन से वाले डायपर्स होंगे वो अवेलेबल। अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई देख कर कि अब तो काफ़ी एडवांस चीज़ें आ गई हुई हैं। मुझे तो सिर्फ उसका ही पता था कि वो तिकोने होते हैं, ट्रायंगल शेप में होते हैं, उसके अंदर कपड़ा रखना पड़ता है, वो प्लास्टिक के होते हैं या जो है वो कपड़े के भी बने होते हैं, वो बच्चे को इस तरह लगाते हैं या नैपी पिन से लगाते हैं। लेकिन जब मैंने सर्च किया ना तो मुझे ये वाले डायपर्स का भी पता चला, तब मैंने अपने बेबी के लिए ये वाले डायपर मंगवाए। अब जब मैंने इनको मंगवाया और मैंने यूज़ किया, वो मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू करूँगी कि मुझे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए इसके। पहली बात तो ये कि ये देखने में अच्छे थे, इनकी लुक अच्छी थी, ये निकर की तरह से बने हुए थे, कंफर्टेबल थे। फिर मैंने इसमें देखा कि ये इलास्टिक रबर्स भी इनमें लगी हुई हैं और काफ़ी टाइट लगी हुई हैं। ये इसकी सिर्फ इतनी सी कैपेसिटी है खुलने की। आप कुछ बेबीज़ जो होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, माशाल्लाह उनकी टांगें बहुत मोटी होती हैं, इसमें एडजस्ट नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो ये काफ़ी टाइट होते हैं। यहाँ से बच्चा डिस्कम्फर्ट रहता है, अनईज़ी रहता है। फिर इसको जब मैंने अंदर से देखा तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस कि मुझे कैसा फ़ील हुआ इसको लगा के। अब बच्चे की पोटी की टाइमिंग का माँओं को पता होता है, लेकिन कई दफ़ा पता नहीं होता। बच्चे का पेट किसी वजह से, दूध से या किसी खाने पीने से डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो बेचारा बच्चा मासूम है, वो बताएगा तो नहीं, ना ही उसका कसूर है कि अगर उसने डायपर गंदा किया तो माँ जो है ना उसको कुछ कहे। माँ की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो साफ़ ही करती है उसको। अब ये देखें अंदर से इसका कपड़ा किस तरह का बना हुआ है, ये टॉवल की तरह का बना हुआ है इसका मटेरियल। और कैन यू इमेजिन कि अगर बच्चा इसमें पोटी कर दे तो ये इजीली वॉश हो सकता है। ये इजीली वॉश नहीं होते, और इसमें आपको डायपर की तरह कोई एब्जॉर्बेंट लेयर नहीं मिलती, कोई जेल पैच नहीं मिलता, कोई कॉटन नहीं मिलती जो कि बच्चे को जो है ना वो ड्राई रखे। इसमें बच्चा यूरिन करता है तो ये लीक तो नहीं होता, क्योंकि इस पर इस तरह से प्लास्टिक शीट लगाई गई है ऊपर। ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें ये लगाई गई है। लेकिन ये अंदर से बच्चा वेट रहता है, उसको रैश होती है और वो अनईज़ी रहता है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए ये गर्मियों में इस्तेमाल करने हैं तो गर्मियों में आप कुछ देर के लिए उसकी पैम्पर से जान छुड़वाने के लिए, क्योंकि पैम्पर में ऑक्सीजन नहीं मिलती, स्किन को हवा नहीं लगती, बच्चा ईजी नहीं रहता, तो हम ये उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये मेरे जहन में भी ख्याल आया, आपके जहन में भी आया होगा कि इसके अंदर कोई कपड़ा रख के अगर बच्चे की पोटी की टाइमिंग है ना लगाया जाए, या पता नहीं है उसने पोटी कब करनी है, तो आप इसमें कपड़ा रख के जो है ना इसको लगा सकते हैं। लेकिन मैंने वो भी ट्राई करके देखा, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी कपड़ा उसमें फ़िक्स ही नहीं होता, कपड़ा कभी इधर हो जाता है, इधर हो जाए तो वो तो सत्यानाश ही होगा पैम्पर का। बस
ये मैं आपको इसको काट के रखा है मैंने, इसको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि ये ऊपर से अंदर से कैसा है। ये इस तरह से इसके अंदर ये इस तरह से कपड़ा इन्होंने लगाया हुआ है। ये ऊपर इन्होंने ये कलरफुल सा कपड़ा इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगे, जैसे कि ये डिज़ाइन वाला कपड़ा लगाया है, अट्रैक्टिव लगे, माँ बाप को अच्छे लगें और वो ले लें। ऊपर इन्होंने प्लास्टिक लगाया हुआ है और अगर किसी वजह से, जैसे ये मैंने प्लास्टिक काट के आपको दिखाया है, अगर किसी वजह से प्लास्टिक धोते हुए ये टॉर्न हो जाती है, फट जाती है, तो ये बिल्कुल आपका डायपर बेकार हो जाएगा, इसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मार्केट में डिफरेंट प्राइजेस में मिलते हैं, हर बाज़ार से, हर सिटी के बाज़ार से आपको आराम से मिल जाएंगे। ये इनकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि इनकी क्या क्वालिटी है और इनकी क्या प्राइस है। ये आपको 150 से 200 और 300 के भी मिल जाएंगे और यहाँ लाहौर में दराज में आपको जो है ना वो 500 का 550 का एक पैकेट भी मिल रहा है पूरा 3 डायपर्स का। लेकिन अब दराज में ये प्रॉब्लम होती है, हम देख के मंगवा तो लेते हैं चीज़ें लेकिन मंगवाते कुछ हैं और निकल कुछ आती हैं, हमें उनकी क्वालिटी का पता नहीं चलता। अब मैं बात करूंगी आपसे पैम्पर्स की इन्वेंशन की। पहले ज़माने में ये होता था कि जब माएँ बच्चों को ये डायपर्स लगाती थी तो खाली कपड़ा रखती थी या वो कैसे भी बेचारी मैनेज करती होंगी। फिर एक मॉडर्न डायपर निकले, मॉडर्न डायपर में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंदर उसके कॉटन की लेयर लगा दी और बच्चों के लिए काफ़ी आसानी हो गई, बच्चों के लिए, माँओं के लिए। लेकिन उसमें भी ये प्रॉब्लम आती थी कि वो कॉटन जो थी ना वो इसके ऊपर जैसे प्लास्टिक लगी हुई है, उसके ऊपर कोई प्लास्टिक नहीं होता था, बस एक क्लॉथ होता था, कपड़ा होता था, उसके अंदर एक कॉटन की लेयर लगा दी जाती थी और बच्चे को पहना दिया जाता था। लेकिन उसकी एक कैपेसिटी होती थी और फिर वो लीक हो जाता था। अब हुआ ये कि पैम्पर्स को इन्वेंट किया गया कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में की रहने वाली एक फ़ीमेल थी जिनका नाम था मैरियन डोनोवन। उन्होंने 1946 में डिस्पोजेबल डायपर्स को इन्वेंट किया। उन्होंने कैसे इन्वेंट किया, उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम है, एक कपड़े के अंदर जो है वो कॉटन लेयर लगा के बच्चे को पहनाया जाता है तो वो इतना अच्छा फीडबैक नहीं है, वो ज़्यादा टाइम नहीं निकालता और लीकेज भी काफ़ी होती है बच्चे को। जब वो फुल हो जाता है तो उसके कपड़े भी ख़राब होते हैं। तो उसने क्या किया, जो शावर कर्टन्स होते हैं उसका प्लास्टिक उसने यूज़ किया डायपर्स के ऊपर, उसने उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई और अंदर कॉटन के ऊपर उसने एक एब्जॉर्बेंट लेयर लगा दी इस तरह से। आज जो है हमें मॉडर्न एडवांस डायपर्स हमें इस तरह से मिलते हैं, इस तरह से मिलते हैं, ठीक है। अंदर इसकी कॉटन की लेयर होती है, ऊपर उसने प्लास्टिक शीट की बजाय हमें इस तरह की शीट लगा दी जाती है ऊपर, और ये जो है ना वो वाटर प्रूफ होती है, लीकेज प्रूफ होती है। कॉटन की लेयर होती है और कॉटन की लेयर के ऊपर एक एब्जॉर्बेंट लेयर भी लगा दी जाती है इस तरह से, जैसे इस डायपर की। बच्चा अंदर से ड्राई रहे और रैशेस फ्री रहे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।